कहानी की शुरुआत एक बेहद विशालकाय गोरिल्ला के साथ हुई, जिसे हम कॉर्न के नाम से जानते हैं। उसी पल वहां एक छोटी सी बच्ची आई जो कॉर्न की सबसे करीबी दोस्त थी। कॉर्न उस बच्ची की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था, लेकिन उस वक्त कॉर्न का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में पास ही लगे एक भारी भरकम पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को ऊपर आसमान की तरफ उछाला, जो सीधा जाकर एक एनर्जी शील्ड से टकराया। टकराते ही वहां एक बड़ा सा सुराख हो गया। दरअसल कॉर्न को इंसानों की बनाई हुई एक नकली दुनिया में कैद करके रखा गया था। मकसद सिर्फ एक था कि गॉडजिला को उसकी भनक तक न लग पाए। करीब 6 साल पहले इन दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक जंग हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉर्न को हरा दिया था। ये दोनों ही शिकारी एक दूसरे की मौजूदगी को दूर से ही भांप लेते थे। इंसानों को बस इसी बात का डर सता रहा था कि अगर ये दोनों फिर से आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। लेकिन अब कॉर्न पहले के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था, इसलिए इंसानों ने उसे किसी दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। तभी सीन शिफ्ट हुआ बर्नी नाम के एक आदमी पर, जो एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता था। ये कंपनी एडवांस रोबोट्स और मशीनों को बनाने के लिए मशहूर थी। बर्नी को अपनी कंपनी के इरादों पर पहले से ही शक था। उसे लग रहा था कि कंपनी वाले दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं और गुपचुप तरीके से कोई खतरनाक चीज तैयार कर रहे हैं। सच का पता लगाने के लिए बर्नी ने कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश की। छानबीन के दौरान उसे पता चला कि कंपनी एक बहुत ही गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी में लगी है। लेकिन तभी अचानक खतरे का सायरन पूरी तेजी से गूंज उठा। इसका साफ मतलब था कि गॉडजिला शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगले ही पल गॉडजिला समंदर की लहरों को चीरते हुए बड़ी ही खौफनाक दहाड़ के साथ पानी से बाहर निकला। उसे देखते ही वहां तैनात हेलीकॉप्टरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, लेकिन गॉडजिला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसने उसे पल भर में तहस नहस करके रख दिया। वहां मौजूद हर कोई ये मंजर देखकर दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो गॉडजिला हमेशा इंसानों का रक्षक बना रहा, वो आज अचानक सबका दुश्मन कैसे बन बैठा। तभी गॉडजिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी भयंकर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई कि गॉडजिला वापस आ चुका है। लेकिन इस बार वो बचाने नहीं, बल्कि सब कुछ तहस नहस करने के इरादे से आया था। इसी बीच एपेक्स कंपनी का मालिक टीवी पर आकर बयान देने लगा। उसने कहा कि गॉडजिला अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है, लेकिन वो जल्द ही एक ऐसी मशीन तैयार कर लेगा जो उसे रोक सके। मेडिसन नाम की एक लड़की ये सब बड़े गौर से देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के इस तरह हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर एपेक्स कंपनी की ही कोई चाल थी। वो अपनी बात साबित करने के लिए तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि गॉडजिला को जरूर किसी ने उकसाया है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये टाइटन्स भी इंसानों जैसे ही होते हैं, जिनका दिमाग कभी भी फिर सकता है। उनके लिए अब गॉडजिला हीरो नहीं, बल्कि एक विलेन बन चुका था। वहां से मायूस होकर मेडिसन अपने कमरे में चली गई और उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगी। उस रिकॉर्डिंग में गॉडजिला और एपेक्स कंपनी से जुड़े कुछ ऐसे राज थे जो किसी के भी होश उड़ा देते। ये सब सुनने के बाद मेडिसन ने तय कर लिया कि वो बर्नी को ढूंढकर ही दम लेगी, ताकि ये पता चल सके कि आखिर गॉडजिला ने सिर्फ उसी कंपनी को अपना निशाना क्यों बनाया। कहानी के दूसरे हिस्से में एपेक्स का मालिक वॉल्टर एक मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचा। वॉल्टर ने उसे बताया कि उसका होलो अर्थ वाला आइडिया महज एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत था। दरअसल नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया बसी है। वहीं से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर ने नेथन को लालच देना शुरू किया। उसने कहा कि अगर वे उस दुनिया तक पहुंच गए तो उन्हें ऐसी पावर मिल जाएगी जिससे वो गॉडजिला को हमेशा के लिए घुटनों पर ला सकेंगे। तभी वॉल्टर ने नेथन की मुलाकात अपने एक खास आदमी से करवाई, जो इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार था। वॉल्टर ने बातों बातों में ये राज भी खोला कि उनकी टीम ने होलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। नेथन ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। दरअसल कुछ साल पहले उसके भाई ने भी उस रहस्यमयी दुनिया में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीबोगरीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई। होलो अर्थ की ग्रेविटी इतनी खतरनाक थी कि वहां कदम रखते ही जबरदस्त दबाव की वजह से इंसान और मशीनें चकनाचूर हो जाते। नेथन की फिक्र देखकर वॉल्टर हल्के से मुस्कुराया। उसने भरोसा दिलाया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी ने खास चेवी नाम के एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट्स तैयार कर लिए थे जो उस भारी दबाव को आसानी से झेल सकते थे। तभी नेथन ने एक जरूरी बात बताई। उसने कहा कि हर टाइटन के पास अपने घर का रास्ता ढूंढने की एक कुदरती ताकत होती है, इसीलिए उन्हें होलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कॉर्न की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कॉर्न ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता था। इसके बाद नेथन अपनी पुरानी दोस्त आइलीन से मिलने पहुंचा, जो कॉर्न की देखरेख कर रही थी।
नेथन ने उसे समझाया कि कॉर्न को अब इस नकली दुनिया में और ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। उसने आइलीन को यकीन दिलाया कि कॉर्न का असली घर होलो अर्थ है और उसे गॉडजिला से बचाने का यही इकलौता रास्ता बचा था। काफी सोचने के बाद आइलीन मान गई, क्योंकि कॉर्न की जान बचाने के लिए उसके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अगले ही पल समंदर में बड़े बड़े जहाजों का काफिला निकल पड़ा। कॉर्न को एक विशाल जहाज पर भारी जंजीरों से जकड़कर ले जाया जाने लगा। रात के सन्नाटे में उस छोटी बच्ची ने इशारों में आइलीन को बताया कि कॉर्न बहुत गुस्से में है। उसे इस तरह जंजीरों में कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आर्मी का लीडर सबको तसल्ली दे रहा था कि वे गॉडजिला की नजरों से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर जानती थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। गॉडजिला और कॉर्न की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। ये दोनों खुद को इस दुनिया का इकलौता राजा मानते थे। अगर ये गलती से भी आमने सामने आए तो समंदर के बीच ऐसी तबाही मचती जिसे रोकना नामुमकिन था। इसी दौरान मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर बर्नी के पास जा पहुंची। बर्नी ने उन्हें बताया कि उसे पहले से शक था कि एपेक्स कंपनी गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे रहा है। शायद गॉडजिला को इस बात की भनक लग गई थी, इसीलिए उसने गुस्से में कंपनी पर हमला किया। तभी अचानक समंदर के बीच जहाजों पर खतरे के सायरन बजने लगे। वो छोटी बच्ची घबरा गई और उसने इशारों में सबको आगाह किया कि गॉडजिला आ रहा है। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि अब एक खौफनाक जंग शुरू होने वाली है। अगले ही पल गॉडजिला समंदर की लहरों को चीरता हुआ दिखाई दिया। वो रास्ते में आने वाले जहाजों को खिलौनों की तरह तोड़ते हुए सीधा कॉर्न की तरफ बढ़ने लगा। कॉर्न अभी भी उन भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और बेबस महसूस कर रहा था। आर्मी ने कॉर्न को बचाने के लिए गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, लेकिन गॉडजिला की खाल किसी फौलादी पहाड़ जैसी थी। उस पर इन मिसाइलों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उल्टा गॉडजिला ने अपनी पूंछ के एक ही वार से हवा में उड़ते हेलीकॉप्टरों को तिनके की तरह बिखेर दिया। इस हमले ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने एक एक करके आर्मी के जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया। आखिरकार गॉडजिला ने कॉर्न के जहाज को एक जोरदार टक्कर मारी और उसे समंदर के बीचों बीच लगभग पलट ही दिया। ये देख कॉर्न का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें ढीली की और एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए सीधा गॉडजिला के सामने जा खड़ा हुआ। कॉर्न ने गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा, लेकिन गॉडजिला ने भी पलक झपकते ही पलटवार किया और कॉर्न को नीचे गिरा दिया। जंग अब शुरू हो चुकी थी। कॉर्न ने हार नहीं मानी और पलक झपकते ही दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसने गॉडजिला पर इतने जोरदार वार किए कि वो दूर जाकर सीधा समंदर में जा गिरा। अब गॉडजिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पलटकर अपनी न्यूक्लियर पावर से हमला करना चाहा, पर कॉर्न खतरे को भांप गया और जान बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। यही गॉडजिला के लिए सबसे सही मौका था। उसने फुर्ती से कॉर्न को पानी के अंदर खींच लिया। गॉडजिला के लिए तो ये उसका इलाका था जहां वो आसानी से सांस ले सकता था, लेकिन कॉर्न के लिए पानी के नीचे टिक पाना नामुमकिन था। दम घुटने की वजह से कॉर्न धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए तेजी से समंदर की गहराइयों में ले जाने लगा। जहाज पर खड़ी आइलीन ये सब देख बुरी तरह घबरा गई। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कॉर्न को आज मारा जाएगा। तभी आर्मी ने एक साथ कई मिसाइलें पानी के अंदर दाग दी। पानी के अंदर हुए उन धमाकों की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ गई और कॉर्न जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल आया। इसी बीच नेथन ने बड़ी समझदारी दिखाई। उसने फौरन हुक्म दिया कि जहाजों के सारे इंजन और मशीनें बंद कर दी जाएं। वो चाहता था कि गॉडजिला को लगे कि सब खत्म हो चुका है और उसकी जीत हो गई है। जैसे ही शोर थम गया, गॉडजिला ने गुस्से भरी नजरों से कॉर्न की तरफ देखा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। सब कुछ शांत होने के बाद आइलीन को डर सता रहा था कि इंजन शुरू करते ही गॉडजिला वापस आ जाएगा। इस पर नेथन ने रास्ता निकाला कि अब वे समंदर से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों की मदद से कॉर्न को आसमान के रास्ते ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त चिपते छिपाते एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस चुके थे। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर के ढेरों विशाल अंडे मिले, जिन्हें कंपनी ने किसी गुप्त काम के लिए छिपा रखा था। वे अभी उन अंडों को देख ही रहे थे कि अचानक लैब का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। असल में वे एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में फंस गए थे, जो उन सबको उन अंडों के साथ जमीन के नीचे बने रास्तों से तेजी से हांगकांग की तरफ ले जाने लगा। इधर आर्मी ने हेलीकॉप्टरों के जरिए कॉर्न को अंटार्कटिका के उस मुहाने पर पहुंचा दिया जो सीधा होलो अर्थ की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर उस छोटी बच्ची ने कॉर्न को गुफा के अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन कॉर्न ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। तब नेथन ने एक बार फिर उस बच्ची की मदद ली। बच्ची ने कॉर्न को बड़े प्यार से समझाया कि उस गुफा के उस पार ही उसका असली घर और उसका परिवार है। बच्ची की बात मानकर कॉर्न गुफा के अंधेरे में दाखिल हो गया। उसे जाते देख बाकी सब लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों में सवार होकर उसके पीछे चल दिए। जैसे ही वे होलो अर्थ पहुंचे, उनके सामने एक ऐसी जादुई दुनिया थी जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से वे वहां के जानलेवा दबाव से तो बच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अजीब दुनिया में कदम रखा,
वहां के खूंखार मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला बोल दिया। एक उड़ते हुए मॉन्स्टर ने आगे चल रही कार को दबोच लिया तो दूसरा सीधा उस छोटी बच्ची की तरफ झपटा। लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची को नुकसान पहुंचा पाता, कॉन्ग ने पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को दबोच लिया और उसे जमीन पर पटककर बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने घर की तलाश में आगे बढ़ने लगा और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त उसी सीक्रेट मशीन के जरिए हॉन्ग कॉन्ग की एक बेहद एडवांस लैब में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कंपनी ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए लोहे का एक विशालकाय राक्षस तैयार कर रखा था, जिसका नाम था मेका गॉडजिला। इसी रेंस सेरेजावा नाम का एक आदमी अपने दिमाग की लहरों से कंट्रोल कर रहा था। ये सब देखकर मेडिसन और बर्नी को अब जाकर समझ आया कि आखिर गॉडजिला ने इस कंपनी पर हमला क्यों किया था। उसे इस खतरे का एहसास पहले ही हो चुका था। मेका गॉडजिला की ताकत आजमाने के लिए उसके सामने खूंखार स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया गया। अगले ही पल मेका गॉडजिला ने अपनी लाल लेजर बीम निकाली और देखते ही देखते उस जीव को बीच से 2 टुकड़ों में चीर कर रख दिया। दिक्कत बस एक ही थी, मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिव करने के लिए जितनी पावर चाहिए थी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो जादुई ताकत सिर्फ होलो अर्थ की गहराइयों में छिपी थी और कंपनी का मालिक उसी एनर्जी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जैसे ही मेका गॉडजिला को टेस्टिंग के लिए ऑन किया गया, समंदर के बीच गॉडजिला को उसकी भनक लग गई। उसे समझ आ गया कि कोई उसे खुली चुनौती दे रहा है और वो बिना वक्त गंवाए तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ने लगा। उधर होलो अर्थ की वो अनजानी दुनिया किसी खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी। वहां की असली ताकत एक बहुत बड़े पहाड़ के सीने में दबी हुई थी। कॉन्ग जैसे ही उस पहाड़ के पास पहुंचा, उसने वहां बना एक विशालकाय दरवाजा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही कॉन्ग को एक अनोखा हथियार मिला, एक कुल्हाड़ी। पर यह कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, इसे गॉडजिला जैसे टाइटन्स की पीठ के कांटों से बनाया गया था। कॉन्ग ने अपनी वो कुल्हाड़ी उठाई और किसी महाराजा की तरह वहां बने सिंहासन पर जा बैठा। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग के किनारे पहुंच चुका था। उसे देखते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इधर होलो अर्थ में कॉन्ग को वो जादुई एनर्जी मिल गई। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उस एनर्जी के ऊपर रखी, वो नीली रोशनी से जगमगा उठी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गई। तभी अचानक गॉडजिला को जमीन के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर सीधे जमीन पर दे मारी, जो धरती की परतों को चीरती हुई हजारों मील नीचे कॉन्ग के पास जा पहुंची। वहां मौजूद कंपनी की मालकिन माया, जो चुपके से इन लोगों के साथ आई थी, उसने चालाकी दिखाई। उसने तुरंत उस पावरफुल एनर्जी का सारा डेटा अपनी कंपनी को भेज दिया ताकि मेका गॉडजिला को गॉडजिला से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। आइलीन ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन माया के सिर पर तो बस जीत का भूत सवार था। माया किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके सिर पर बस उस पावरफुल एनर्जी का जुनून सवार था। लेकिन इसी बीच गॉडजिला की वो खौफनाक न्यूक्लियर बीम धरती की परतों को चीरती हुई वहां तक जा पहुंची। देखते ही देखते वहां सब कुछ तहस नहस होने लगा। माया ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, पर कॉन्ग की पैनी नजरों से वो बच नहीं सकी। कॉन्ग ने झपटकर उसकी कार को हवा में ही दबोच लिया और एक ही झटके में उसे राख के ढेर में बदल दिया। इसके बाद कॉन्ग ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाई और उसी रास्ते से छलांग लगा दी, जो सीधा हांगकांग की जमीन पर जाकर खुलता था। मैदान ए जंग तैयार था और गॉडजिला वहां पहले से ही कॉन्ग का इंतजार कर रहा था। कॉन्ग ने बिना वक्त गंवाए अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर एक जोरदार वार किया, जिससे गॉडजिला बुरी तरह जख्मी हो गया। गुस्से से पागल होकर गॉडजिला ने बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर से हमला किया, लेकिन कॉन्ग अपनी फुर्ती और चालाकी से हर बार बच निकलता। दोनों महाबलियों के बीच ऐसी जंग छिड़ी जिसे देख रूह कांप जाए। पर धीरे धीरे गॉडजिला का पलड़ा भारी पड़ने लगा। उसने कॉन्ग को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और जमीन पर पटक दिया। गॉडजिला ने कॉन्ग की छाती पर अपना भारी पैर रखा और उसके चेहरे के सामने एक खौफनाक दहाड़ मारकर वहां से आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी के मालिक को आखिरकार वो जादुई एनर्जी मिल गई जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जैसे ही उस पावर को मेका गॉडजिला के अंदर डाला गया, वो फौलादी राक्षस पूरी तरह जाग उठा। लेकिन एक्टिवेट होते ही वो बेकाबू हो गया और उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मेका गॉडजिला ने सबसे पहले अपने बनाने वाले यानी वॉल्टर को ही मौत के घाट उतार दिया और वहां मौजूद पूरे सिस्टम को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके बाद वो अपनी बेहिसाब ताकत के साथ तबाही मचाता हुआ लैब से बाहर निकल आया। असली गॉडजिला ने जब इस लोहे के शैतान को देखा तो वो उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। दोनों के बीच एक नई और बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन मेका गॉडजिला की एडवांस मिसाइलों और उसकी फौलादी ताकत के आगे असली गॉडजिला टिक नहीं पा रहा था। उसने गॉडजिला को बेरहमी से पीटा और कुछ ही देर में जमीन पर गिरा दिया। इधर मेडिसन और बर्नी किसी तरह मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिशों में जुटे थे, पर सिस्टम हैंग होने की वजह से वे पूरी तरह बेबस हो चुके थे। दूसरी तरफ कॉन्ग की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।
उस छोटी बच्ची ने जब कॉर्न के सीने पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें धीरे धीरे थम रही हैं। नेथन तुरंत समझ गया कि कॉर्न की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसके दिल को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना। नेथन ने अपनी जान जोखिम में डालकर एंटी ग्रेविटी कार ली और कॉर्न की छाती पर ले जाकर उसे ब्लास्ट कर दिया। उस जोरदार धमाके ने कॉर्न के दिल को फिर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। तभी उस छोटी बच्ची ने इशारों में कॉर्न को समझाया कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है और इस वक्त उसे उसकी मदद की जरूरत है। बच्ची की बात सुनते ही कॉर्न का सारा गुस्सा ठंडे दिमाग में बदल गया। उसने फैसला किया कि वो गॉडजिला की जान बचाकर रहेगा और फौरन जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ा। इधर मेका गॉडजिला अपनी जानलेवा लेजर बीम से असली गॉडजिला का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी कॉर्न ने बीच में आकर उसे बचा लिया। गॉडजिला को भी पल भर में समझ आ गया कि इस लोहे के शैतान को हराने के लिए उसे और कॉर्न को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत का कोई जवाब नहीं था। वो अकेला ही इन दोनों महाबलियों पर भारी पड़ रहा था। इसी खींचतान के बीच कॉर्न की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ी, पर मुश्किल ये थी कि उसकी जादुई पावर अब खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद कॉर्न ने हिम्मत नहीं हारी और कुल्हाड़ी उठाकर मेका गॉडजिला पर टूट पड़ा। पर उल्टा मेका गॉडजिला ने ही कॉर्न को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी नुकीली पूंछ से कॉर्न पर आखिरी वार करना चाहा, कॉर्न ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसे हवा में ही रोक लिया। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी पसीने पसीने हो रहे थे क्योंकि वे सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां मौजूद जोश के दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। उसने बर्नी की शराब की बोतल उठाई और उसे सीधे मेन कंट्रोल पैनल पर उड़ेल दिया। शराब गिरते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा सिस्टम तेजी से फेल होने लगा। नतीजा यह हुआ कि मेका गॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह जाम हो गया। गॉडजिला ने इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाया और अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉर्न की कुल्हाड़ी को फिर से चार्ज कर दिया। अब कॉर्न के हाथ में दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार था। उसने अपना पूरा जोर लगाया और कुल्हाड़ी के एक ही वार से मेका गॉडजिला के हाथ काट फेंके। देखते ही देखते कॉर्न ने उस लोहे के राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आखिर में उसका सिर धड़ से अलग करके अपनी जीत की भयंकर दहाड़ मारी। मेका गॉडजिला के खात्मे के साथ ही हांगकांग में पसरा मौत का सन्नाटा खत्म हुआ। गॉडजिला धीरे धीरे कॉर्न की तरफ बढ़ने लगा और कॉर्न भी अपनी कुल्हाड़ी तानकर उसके सामने डट गया। लेकिन आज कहानी बदल चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े दुश्मन को हराया था, इसलिए उन्होंने अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को वहीं दफन कर दिया। गॉडजिला चुपचाप समंदर की लहरों में ओझल हो गया और कॉर्न भी अपने असली घर यानी होलो अर्थ वापस लौट गया। वो छोटी बच्ची भी अब कॉर्न के साथ ही रहने लगी। इसी सुकून भरे मंजर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई।